Assalamu alaikum. Beta, we are discussing kingdom Monera, and in today's lecture we will discuss about the nutrition in bacteria. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें न्यूट्रिशन जो होता है on the basis of this we have classified them into autotrophs and heterotrophs. As you know, majority of the bacteria जो होते हैं वो heterotrophs होते हैं और जो autotrophs होते हैं they perform photosynthesis and manufacture their own food. और ये जो autotrophs होते हैं they use light as a source of energy and perform photosynthesis. और हम देखते हैं ये जो बैक्टीरियल photosynthesis होती है it is different from that of normal photosynthesis. हम देखते हैं ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे हैव टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स बैक्टीरियो वन इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन एंड देयर फोटोसिंथेसिस दैट इज बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो होती है इट इज एन ऑक्सीजनिक. और इसी तरह से वाटर इज नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होती है इसमें वाटर जो होता है इट इज़ नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर एंड एनी अदर कंपाउंड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर. इसी तरह से बैक्टीरिया यूज इंफ्रारेड लाइट फॉर देयर फोटोसिंथेसिस व्हेल एज प्लांट्स यूज विजिबल लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ये फ़र्क है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, ये इन दोनों में फ़र्क है. इसके बाद हम देखते हैं ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं दे आर ऑफ वी हैव क्लासिफाइड देम इनटू टू फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स. नंबर फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स. और ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं दीज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. और ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स एंड फोटो लिथोट्रॉप्स. फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स जो होते हैं दे यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CH4 C2H5OH एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, whereas फोटो लिथोट्रॉप जो होते हैं दे यूज इनऑर्गेनिक compounds like H2S or H2SO4 as electron and proton donor. बेटा हम देखते हैं ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं इनमें जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है दैट इज लाइट एंड दे डू फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. और इसमें जो नंबर सेकंड टाइप कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यहाँ जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो कीमो ऑटोट्रॉप जो होते हैं दे यूज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी. और वो क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन करते हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स टेक्स प्लेस एंड वी हैव सब टाइप्स ऑफ दीज कीमो ऑटोट्रॉप्स. तो ये सब टाइप्स जो हमने बनाए हैं इट इज़ बेस्ड on the basis of compound used. इसमें जो कंपाउंड ये यूज़ करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन तो उसी बेसिस पे हमने उनके सब टाइप्स बनाए हैं. जैसे कि हाइड्रोजन बैक्टीरिया है दे परफॉर्म सच बैक्टीरिया परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन. एग्जाम्पल इज हाइड्रोजिनोमोनास. एंड इसी तरह से मीथेन बैक्टीरिया जो है दे डू ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन. और सल्फर बैक्टीरिया दे परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड्स. और इसी तरह से जो नाइट्रोफाइल बैक्टीरिया है दे परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स. बेटा हम देखते हैं ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और इसमें जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं दे यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. और इसके बाद इसमें जो हम देखते हैं नंबर सेकंड टाइप कीमो ऑटोट्रॉप्स दे यूज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी. और एक टाइप है दैट हेटेरोट्रॉप्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स.
और इसमें हमने इनको फर्दर डिवाइड किया है इनटू सिम्बायोट्स, पैरासिटिक बैक्टीरिया एंड सैप्रोट्रॉप्स। और इसमें जो सिम्बायोट्स होते हैं दे शो सिम्बायोसिस which is a plus obligatory relationship that is beneficial for both the partners। और हम देखते हैं इसमें राइजोबियम एक एग्जाम्पल है which is found in the root nodules of leguminous plants। और इसी तरह से एरोराइजोबियम which is found in stem nodules। एंड एक प्लांट है सस्बेनिया, सस्बेनिया हैज stem nodules। and Xanthomonas is found in the leaf nodules of Ardesia। और इसके बाद हम देखते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। These bacteria obtain food from other living organisms। जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इन्हीं से अपना जो फूड है हासिल करते हैं। और इन शॉर्ट वी कैन से दीज आर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। और इसके बाद नंबर थर्ड टाइप सैप्रोट्रॉप्स आते हैं। These bacteria feed on organic matter and example is Clostridium and Lactobacillus। So this was all about nutrition in bacteria। बेटा अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड इट इंक्लूड्स यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल एस्पेक्ट्स। और इसमें हम देखते हैं जो एसिटोबैक्टर एसिटा है it produces acetic acid। So this bacteria produces acetic acid and it is a useful activity। इसी तरह से जो Clostridium बैक्टीरियोफोरम है इट इज़ यूज्ड फॉर रेटिंग ऑफ फाइबर्स। तो रेटिंग ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं? इट इज़ द आइसोलेशन और सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम प्लांट पार्ट्स। जब हम जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उनमें ये फाइबर सेपरेट करते हैं दैट इज कॉल्ड रेटिंग ऑफ फाइबर्स एंड दिस बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसी तरह से बेसिलस है इट इज एड्स फ्लेवर टू आवर टी एंड important aspect of these bacteria is that they are a source of antibiotics। bacteria are source of antibiotics। और हम देखते हैं जो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन was from a fungus Penicillium notatum। और अब जो एंटीबायोटिक्स आते हैं they are from bacteria such as streptomycin is there, erythromycin, terramycin etc। और हम देखते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट इनका जो है दैट इज दे कॉज ए नंबर ऑफ प्लांट डिजीजेस। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द प्लांट्स डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें क्राउन गॉल भी है, रूटिंग डिजीज ऑफ एप्पल है, सिट्रस कैंकर है और बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी है। दीज आर डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन प्लांट्स। और इसी तरह से एनिमल्स में भी नंबर ऑफ डिजीज़ पैदा करते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एनिमल डिजीज आर बैक्टीरियल। तो हम देखते हैं जो नमूनिया होता है इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। इसी तरह से पैप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटने। और इस तरह से जो ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो नंबर ऑफ डिजीज है, बहुत सारे डिजीज which are caused by these bacteria।